మీరు డయాబెటిక్‌తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం రూ. 1199తో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏవండీ, ఒక్క క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పనులు, పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కూకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ डायग्नोस्टिक सेंटर्स। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर और सहाफ़ी सलाहुद्दीन नैयर साहब ने याद रफ्तगा मेरा शहर मेरे लोग के अदबी इजलास में शिरकत करते हुए बताया कि हैदराबाद में मुनक्कद होने वाली अदबी महफिल में इन दिनों बेअदबी साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। लिखने वाले जिस भी मौजू पर लिखे अखलाक के दायरे में रहकर लिखे, तभी इसे अदब में शुमार किया जा सकता है। अगर वो रिश्तों का तक़द्दुस और लोगों की इज्जत को पामाल करे तो इसे अदब में शुमार नहीं किया जा सकता। सलाहुद्दीन नैयर ने मंजूर अमीन, अयाज अंसारी, अजीज़ कुरैशी और अजहर अफसर को उनकी उर्दू खिदमात पर उन्हें खिराज पेश किया और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरा शहर मेरे लोग का याद रफ्तगा का ये सिलसिला आज 3 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। 2023 जनवरी से हम इसका सिलसिला शुरू किया था और आज दिसंबर 2025 यानी 36 माह से हम मुतवातिर ये प्रोग्राम मुनक़िद करते आ रहे हैं, जिसके लिए इदारा मेरा शहर मेरे लोग के सदर और इस महफिल के इस इजलासों के रूह रवां सलाहुद्दीन नैयर साहब लायक़ तहसीन हैं कि वो इस सिलसिले को बरकरार रखा और आगे भी उनका अज़्म है कि हमारे पास और बहुत से शख्सियतें हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करेंगे। बहरहाल आज का ये 36वां इजलास हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मोहतरम अजीज़ अहमद साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और आज के इस जलसे की सदारत फरमाएँ। जनाब अजीज़ अहमद साहब, जॉइंट एडिटर, रोज़नामा एतमाद। आज इस इदारे की जानिब से अब तक 120 शख्सियात पर खराज अक़ीदत पेश किया गया है। अब ये आज 4 मिलाए तो 124 ये शख्सियात हो गई हैं। ये हैदराबाद की तहज़ीबी, अदबी, इल्मी शख्सियात पर नज़रान अक़ीदत मुख्तलिफ़ मकातबी फ़िर के लोगों ने पेश किया है। आज भी ये 4 जो अहम शख्सियतें हैं, इन पर कुछ कहना है। मंजूरुल अमीन साहब, अयाज अंसारी साहब, अजीज़ कुरैशी साहब, अज़हर अफसर साहब। हज़रात, आज़ादी के बाद एक अहम मीडिया रेडियो था और रेडियो का बहुत बड़ा रोल था उस दौर से 47 से कर आज तक भी है। मैं नहीं कहता कि डेड मीडिया होगा, डेड वसीला होगा वो, लेकिन है, आज भी सुन रहे हैं लोग। तो रेडियो समाजी तब्दीली का और इक़दार को बनाने में रेडियो का बहुत अहम रोल रहा है। चाहे BBC लंदन का वो रेडियो हो, वो रज़ा अली आबेदी हो, या ऐसी बड़ी शिनाख्त बनी उन शख्सियतों की पूरी आलमी सतह पर। हैदराबाद से भी बड़े जो रेडियो से वाबस्ता थे शख्सियतों की शिनाख्त बनी है, पूरे आलम में उनका एक मुकाम बना है। और बहरहाल अब यहाँ 2 शख्सियतें ऐसी हैं, ये मंजूरुल अमीन साहब। ये मंजूरुल अमीन साहब को मैंने भी उर्दू यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में मैंने सुना। ये बहुत बड़ी शख्सियत थी ये, उर्दू दुनिया की, TV की। और मंजूरुल अमीन साहब ये किताबें भी इन्होंने लिखी हैं और ख़ास तौर पर तर्जुमे का काम उन्होंने बहुत किया है। इन 4 शख्सियतों का जिक्र है, उनका मैं मुताला नहीं कर सका वक्त की कमी की तंगी की वजह से। लेकिन एक बात यह है कि आजकल के हालात के लिहाज से हमको जो चौकसी इख्तियार करनी चाहिए, उस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। बरतरस गर्दूँ मकाम आदम است असल तहज़ीब एहतराम आदम است। तो ये इतनी इकबाल ने उसकी नुमाइंदगी की और फिर जो है कुरान मजीद की आयतों से उसके दलाइल पेश की। रहनुमा दकर में कुछ लिखना करना रहा था, उनसे बदल देता था। उनसे रिक्वेस्ट करा मैंने, जो मज़ामिन मेरे को दे दो, मैं किताबी शक्ल छाप के देता हूँ, मगर वो दिए नहीं।
पता यानी वो एक ज़ख़ीरा, एक बहुत बड़ा असासा था। और बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। अल्लाह वाले के उन्वान से एक तो इनका और एक दूसरा शारिब रदुल्वी, ये दोनों के मज़ामिन बहुत आते थे। बहरहाल ये बहुत अच्छा दौर, बहुत ही बेहतरीन दौर था एलईडी रेडियो का। और अज़हर अफसर साहब बाद में तो जो है अब जब जैसे जैसे हम बढ़ते गए जो है ये क़रीब होते गए, और अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। तमाम लोग ये अच्छे लोग थे, अच्छा दौर था ये। कब तक हम चिल्लाएंगे, बेवा की तरह पुकारते रहेंगे कि हमारा जो काम है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन वो करना चाहिए। ऐसा मालूम हो रहा है कि सारी लड़ाई एकेडमी में सब अवार्डों के लिए है। एकेडमी का जो काम है, क़याम का मकसद है, बदनसीबी है कि कोई नहीं बोलता कि भाई एकेडमी इन मकासद के लिए अमल में आई थी, ये मकासद को पूरा करना चाहिए। अगर मैं उर्दू एकेडमी का दोस्त हूँ, उर्दू वालों का दोस्त हूँ, तो मेरा काम यह है कि मैं उनको बताएं कि भाई उर्दू एकेडमी को ये करना चाहिए। नहीं ऐसा हो रहा, अवार्ड उनको दिए, अवार्ड मेरे को दिए तो बस सारी दुनिया के अवार्ड मैं खबर में जाऊँ जब तक मेरे को अवार्ड मिलना। आज हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हम सब मिलकर खराज पेश करते हैं जिन्होंने उर्दू अदब के लिए बेशबहा खिदमत अंजाम दिए हैं। दोस्तों, जब उर्दू की बात आती है, उर्दू अदब ही एक अलमिया नज़र आता है, क्योंकि जब हमने देखा कि जो लोग शायर नहीं वो ख़ुद को शायर कहते हैं, जो अदीब नहीं चुरा चुरा कर लिखते हैं और कहते हैं कि ये मेरा लिखा हुआ है। फिर यही जो बड़े बड़े अखबारात हैं, ये अखबारात उसे छाप भी देते हैं जिसमें कई गलतियां होती हैं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। बकौल सलाउद्दीन नैयर साहब के, ये अदबी मुजरिमाना सरगर्मियां हैं जो अंजाम पा रही हैं, चल रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता कि लोग तनाज़ात से पाक रहना चाहते हैं, वो अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। जो लोग नौकर हैं वो लोग तो लिखते नहीं, जो मालिक हैं वो भी नहीं लिखते, पेपर के हों या फिर किसी टीवी के हों या फिर कोई यूट्यूबर हो, ये लोग बोलते नहीं। और किसी पेपर में या पेपर के जो ओनर हैं वो भी कुछ बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं। तो ऐसे में जो हमारे अंदर खामियां हैं उसे कैसे दूर करें? देखिए, मसाइल बहुत हैं लेकिन उसका हल नज़र नहीं आता। हम सोचते हैं कि उर्दू एकेडमी में क्या हो रहा है, खामोश हो जाते हैं, कोई वहाँ तक जाना ही नहीं चाहता। जिन जिन के ताल्लुक़ात उर्दू एकेडमी से हैं उन्हें एवार्ड्स तकसीम किए जाते हैं, हम कुछ नहीं कहते। और बकौल सलाउद्दीन नैयर साहब के अब के जो एवार्ड्स दिए गए वो हकीकी लोगों को इन एवार्ड्स से दूर रखा गया, उनसे नाइंसाफ़ी की गई। तो ऐसे में उर्दू एकेडमी का वजूद हमें ला हासिल नज़र आता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हमारे अखबारात और हमारे टीवी चैनल्स में हम इसे दिखाएं और बताएं कि कौन कितने पानी में है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर करने वाला कौन है? बताइए कौन है? कोई नहीं। इदारा है मेरा शहर मेरे लोग की ये रिवायत रही है कि हर माह हैदराबाद दक्कन के ऐसे 4 चुनिंदा शख्सियात का इंतखाब किया जाता है जिन्होंने अपने अपने मैदानों में अपने फ़न के ज़रिए अनमिट नुक़ुश छोड़े हैं। इस बार भी जिन 4 हस्तियों का यहाँ पर इंतखाब अमल में आया है, मैं समझता हूँ कि इनके ज़िक्र के बग़ैर हैदराबाद दक्कन की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो तारीख़ है नामुकम्मल रहेगी। पहला नाम इस फहरिस्त में जनाब मंजूरुल अमीन साहब का नाम आता है। इसके बाद अयाज़ अंसारी साहब, जनाब अज़ीज़ क़ुरैशी साहब और जनाब अज़हर अफसर साहब। जनाब मंजूरुल अमीन साहब का ताल्लुक़ दूरदर्शन से रहा और आप डायरेक्टर रहे। उम्र के आखिरी अय्याम में मुझे मोहतरम को सुनने का मौका मिला था जब आसफ़िया हाई स्कूल की 7 साला तक़रीब मनाई जा रही थी, तो आप बहैसियत मुक़र्रिर वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और मुख्तलिफ़ नौ मौज़ूआत पर आपकी इल्मी व आलिमाना गुफ्तगू से मुझे महजूज़ होने का मौका मिला। इदारा मेरा शहर मेरे लोग, ये कोई नई अंजुमन नहीं है। 40 साल पहले इस अंजुमन का मालवाला पैलेस पुराने शहर में
इसकी बुनियाद रखी गई। और माविनीन में मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी और रमनाचारी साहब, उस वक्त आबिद अली खान साहब भी मौजूद थे, वहाँ ये अंजुमन बनी। कई बरस तक यहाँ के जितने भी अहम शख्सियतें हैं उनके बारे में जलसे हम करते रहे याद माजी के नाम से, लेकिन दरमियान में तातुल पैदा हुआ था। उसकी असल वजह ये कि मेरे तकरीबन जो करीब तरीन साथी थे वो दुनिया में नहीं रहे। जैसे रईस अख्तर मेरे दस्ते राज थे, फैज़ुल हसन ख्याल थे, डॉक्टर सादिक नकवी थे, ये मेरे बहुत साथी थे। इनकी वजह से मैं चाहता था कि महफिलों आगे बढ़ा, तात्तुल पैदा हो रहा था। एक दिन लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब बड़े अच्छे मरासिमा में इनके, और आप देखते हैं कि लतीफ़ुद्दीन साहब के कारनामे हैं, हर महफिल में उनको बुलाया जाता, इसलिए कि उनकी अहमियत है, बहुत ही मोतबर आदमी है। और मैं जानता हूँ इनके वाले मोहतरम जो गोलकुंडे के बहुत अच्छे शायर थे, पुरानी बात सुना रहा हूँ, ये 40 साल 50 साल पहले गोलकुंडे के मुशायरे में उनके वाले साहब सीनियर बहुत अच्छे शायर के भाई भी। बहरहाल इनका हमको ताउन हासिल है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अब इस अंजुमन को अहया कीजिए, हम लोग आपके साथ देंगे। चुनाचे ये महफिलें चल रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सामीन कितने हैं और सुनने वाले कितने ज़्यादा हैं, लेकिन हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अखबारात के ज़रिए से जो बात पहुँचती है, जो मुस्तनद शख्सियतें हैं, तो इनकी जो बात है ये अखबारात के ज़रिए से हज़ारों लोग वाकिफ़ हो जाते हैं कि ये इदारे का काम क्या है। हमें ये नहीं देखना है कि सामीन कितने, देखना ये है कि यहाँ की जो बातें कही गई हैं वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो अखबारात का अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अखबारात का हमको ताउन हासिल है, सिवाय सियासत के। वो सियासत के हमारी खबर नहीं छपती, वो एक अलग सिलसिला है। एतमाद में बहुत अच्छी अच्छी खबरें छपते हैं, मुंसिफ में छपते हैं, रहनुमा दकन में, सहारा, फिर गवाह में। ये मैं इशात की बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारी महफिलें, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये महफिलें हमारी चलते रहेंगी। और मैंने कहा था एक जगह कि हरारत जब तलक है उंगलियों में, हरारत जब तलक है उंगलियों में, उलटते जाएंगे अवराक़ माजी। तो ये सिलसिला चलेगा। बड़े अहम लोग हमारे अभी बाकी हैं। अब आप देख लीजिए 3 बरस से हम लोग जलसे कर रहे हैं ये। और मैं फाजिल हसन परवेज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपना हाल किया। वो हमसे एक पैसा नहीं ले लेते, ये पूरे खर्चात वो बर्दाश्त करते, जबकि साल के 2000-3000 बहुत सारे लोग प्रोग्राम कराते हैं। उनका हमें मुकम्मल ताउन है और जिसकी वजह से हम जलसे एहतमाम के साथ हम कर रहे हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी दरख्वास्त पर शहर के इंतहाई मोतबर बावखार जी वखार शख्सियतें मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाते हैं। जैसे अजीज़ साहब हैं, हमारे जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब हैं, डॉक्टर जहांगीरी साहब तो हमेशा आते हैं, और दीगर फाजिल हसन परवेज़ हैं। तो इनकी वजह से भी हमको बड़ी हिम्मत होती है कि ये लोग ताउन साथ दे रहे हैं। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अखबारात के ज़रिए हमारी जो बातें पहुँचते हैं, हज़ारों लाखों लोग उससे वाकिफ़ हो जाते हैं। सवाल ये नहीं कि कितने, वैसे भी आज मौसम सर्द होने की वजह से हमारे पास शुरकाए महफिल की कमी है, इससे बहस नहीं है। अगर 5-6 हज़रात जिस अंदाज से यहाँ ने गुफ्तगू की है, इनकी गुफ्तगू अखबारात के ज़रिए बात है, तो हज़ारों लाखों लोग हमको यहाँ न सिर्फ यहाँ बल्कि मुल्क के बाहर भी वो पहुँच जाती है। बहरहाल ये सिलसिला चलते रहेगा। और जब तक, हालांकि मसरूफ़ तरीन है अजीज़ साहब, जय ठहरे एतमाद की पूरी जिम्मेदारी अखबार की 2.5-3 घंटे हमारे लिए देते हैं, उनका बड़ा एहसान है। ज़ियाउद्दीन नैयर साहब तामीर मिल्लत इकबाल में सदर हैं, इनकी अहमियत आप जानते हैं। फाजिल हसन परवेज़ साहब हैं और दूसरे हमारे नौजवान साथी हैं। और ख़ास तौर पर मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा कि वाजे साहब अपनी टीवी के ज़रिए से, पैगाम टीवी के ज़रिए से प्रोग्राम की बहुत उम्दगी से तशहीर करते हैं। और उनका इज़हार ख़याल भी बिल्कुल भी ऐसा हो जाता है कि बिला खौफ, बिला मसलियत, जो बात है शहर में जो हो रहा है खुल के कहते हैं, और एक अच्छी बात है, हमको कहना चाहिए। और हमारे अखबारात में नाजिम अली साहब के बहुत सारे मदासिले छपते हैं,
मैं उनसे कहा करूँगा हैदराबाद की जो महफिलें हम लोग जो मुनक़द करते हैं इस पर भी आप तबसरा कीजिए, तनकीद भी कीजिए, अगर गलत कर रहे हैं तबसरा कीजिए, ताकि मालूम हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस हद तक सही है गलत है। बहरहाल अब हज़रात का ताउन हासिल है। अब सदर मोहतरम ज़ाहिर है कि अज़ीज़ अहमद साहब बहुत बड़ी अहम शख्सियत हैं, पूरा अखबार चलाते हैं, और खुशी इस बात की है कि मेरी दरख्वास्त पर ये हज़रात आते हैं और इनकी तकरीरों से, इज़हार ख़याल से सारा अखबारात के ज़रिए जब बातें आ जाते हैं तो मुझे बेहद मसरत होती है कि मेरी दरख्वास्त पर ये हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। बेहद शुक्रिया। मोहतरम सलाउद्दीन साहब, सदर इदारा मेरा शहर मेरे लोग, उम्मती वकीलों का समर इदारे की खदोखाल पर रोशनी डाल रहे थे और आप सबका खैर मकदम करते हुए शुक्रिया अदा कर